dear students, today we will learn standard third subject हिंदी चैप्टर नंबर 1 देश हमारा कविता। तो हमने जो देश हमारा कविता पहले पढ़ी है बराबर, और उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया था, शब्द के अर्थ भी समझा दिए थे। और आज हम फिर से वो क्या करेंगे, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ओके, तो आपको कितना कितना याद रहा वो हमें पता चल जाएगा। ओके, और आपको भी क्या होगा, आगे लर्न हो जाएगा। तो फर्स्ट है कि देश हमारा। तो देश हमारा ये कविता है जो निरंकार देव सेवक ने रची है। मतलब क्या है कि उनका नाम है निरंकार देव, और उनका शॉर्ट फॉर्म है सेवक। ओके, तो वो उनका शॉर्ट फॉर्म है सेवक। तो उन्होंने यहाँ पे ये कविता जो रची है, उन्होंने ऐसा बोला है कि देश हमारा है, तो उसके प्रति, देश हमारा मतलब कि भारत देश, जो हमारा भारत देश है उसके प्रति जो हमारी प्रेम की भावना है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और उन्होंने ऐसा बोला है कि हमारी देशभक्ति, जो देश के लिए हमारी जो देशभक्ति है उसके बारे में भी बोला गया है। तो हमें हमारी देश के प्रति क्या भावना होनी चाहिए वो यहाँ पे उजागर कर की है। और वो है फर्स्ट, तो कितना प्यारा देश हमारा, इसे प्रकृति ने खूब संवारा। तो क्या है कि हमारे देश है और उसके अलावा भी बहुत सारी प्रकृति है। प्रकृति मतलब कुदरत ने जो बनाई है चीज वो है। तो कौन कौन सी है, सूरज है, चंदा है, ओके, ऊपर आकाश है, नीचे धरती है, ओके, पेड़ है, पौधे हैं, फूल है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ओके, और बहुत सारे पर्वत है, नदियाँ है, ओके, दरिया है, समुद्र है, ऐसा भी बोल सकते। तो वो क्या है, तो ये प्रकृति ने बनाया है, इसे प्रकृति ने खूब संवारा। तो इसे प्रकृति ने, तो जो प्रकृति है बराबर, उन्होंने क्या किया है, एक अच्छे से उसको बनाया है और स्वर्ग जैसा बनाया है। तो उसमें क्या है कि वो हमारा देश है, हमारे देश में, और हमें हमारे देश की जो भावना है, हमारे देश में जो लोग रहते हैं उनके साथ आपस में कैसे रहना है और हमें प्रकृति को कैसे संवारना है, वो हम पे निर्भर करता है। ओके, तो उसके बारे में बोला है कि प्रकृति ने हमारे देश को बहुत अच्छे से संवारा है, कि पेड़ पौधे दिए हैं, नदियाँ, वो सब दिया है। तो जैसे लगता है कि हम उसके गुण गाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। तो हम तो क्या करेंगे, उसके गुण गाएंगे। हम क्या करेंगे, तो हमारे देश के क्या करने वाले हैं, गुण गाएंगे और धरती को बचाएंगे। हमारी धरती को क्या करना है, हमें स्वर्ग बनाना है और हमारी धरती को बचाना है। क्योंकि पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो क्या होगा, तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो पानी पीने का नहीं मिलेगा, तो पानी नहीं मिलेगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि हमारे धरती को स्वर्ग कैसे बनेंगे। तो हम धरती को स्वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, तो बहुत सारे पेड़ पौधे उगाएंगे और धरती को स्वर्ग बनाएंगे। ओके, क्योंकि धरती को स्वर्ग कैसे बनाएंगे, तो बहुत सारे पेड़ पौधे, फूल, चारों तरफ हरियाली होगी, तो वो स्वर्ग जैसा ही लगेगा, राइट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि धरती को स्वर्ग बनाएंगे, सिर पर मुकुट हिमालय है, देश नहीं देवालय है। अब ये बोल रहे हैं कि सिर पे क्या है, हमारे देश के सिर पे हिमालय जैसा ताज है। मतलब कि हिमालय है वो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है। ओके, और वो भी कहाँ आया है, वो हमारे देश में आया है, मतलब इंडिया में है। इसलिए क्या है, जो भारत में हमारी शान है वो क्या है, हिमालय। ओके, और मुकुट मतलब ताज, क्राउन, जो मैंने बोला था कि राजा महाराजा पहले के जमाने में जो किंग थे बराबर, किंग इंग्लिश में आप किंग बोलते हो, तो वो राजा महाराजा क्या करते, पगड़ी के तौर पे क्राउन मतलब ताज पहनते थे। ओके, तो हमारा जो देश है उसका क्राउन कौन सा है, उसका ताज है, तो वो है हिमालय। क्योंकि हिमालय ही
देश का सबसे बड़ा, इस दुनिया का भी सबसे बड़ा और हमारे देश का सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है। ओके, अब है नेक्स्ट, देश नहीं देवालय है। तो हमारा देश है बराबर, तो वो क्या है, देवालय है। देवालय, देवालय मतलब देव का घर। तो हमें क्या करना है, तो हमारा देश है वो हमारे लिए क्या है, एक भगवान का घर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे देश के प्रति हमारा जो प्यार है तो उसको क्या करना है हमें। अब जैसे कि देश में हमें अलग अलग धर्म के लोग बसते हैं, अलग अलग जाति के लोग होते हैं। ओके, तो वो का अलग अलग धर्म है तो अलग अलग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ओके, चर्च, वहाँ पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका देवालय है, मीन्स देव का घर। तो हमारा भी क्या हुआ कि हमारा भी देश एक भगवान का घर जैसा है, क्योंकि इतने सारे लोग हमारे भारत में बसते हैं। ओके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो हिंदू मुस्लिम है वो क्या है, तो हम सब आपस में भाई भाई बन के रहते हैं। क्योंकि हाँ, हम अलग हो जाएंगे तो हमारा देश बिखर जाएगा। इसलिए क्या करना है, तो हमें उसको संजो कर रखना है, उसको इकट्ठा, मतलब हमें उसके साथ मिलजुल कर रहना है। ओके, हमें अलगाव नहीं, हमें कोई अलगाव नहीं। ओके, तो हमें कहाँ कोई बिखराव नहीं, तो हमें कोई अलगाव मतलब अलग। हमारे में क्या है कि हमारे देश में अलग होने की भावना नहीं। हाँ, अगर हम अलग हो जाएंगे तो क्या करेंगे, दूसरे देश वाले हैं वो हम पे अटैक करेंगे, बराबर। तो अटैक करेंगे तो क्या होगा कि हमारा देश टूट जाएगा। मतलब टूट जाने का मतलब क्या, अलग हो जाएगा हमारा देश, मतलब कि सब बिखर जाएगा। ओके, ये हमारा, ये पार्ट हमारा है, ये पार्ट हमारा, ऐसा करके सब बिखर जाएगा। इसलिए क्या है कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना है, तो ही हमारा देश महान रहेगा। तो हमें क्या करना है, तो हमें कभी भी अलग होने की भावना नहीं रखनी है। अलग हो गए तो सब अलग हो जाएगा। इससे क्या है कि हमें जुड़े रहना है। ओके, तो बोल रहे कि देश हमारा न्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। तो हमारा देश है एक ऐसा देश, वो इतना प्यारा है कि हमें वो प्राणों से भी, मतलब कि प्राण मतलब हमारे जीवन से भी हमें प्यारा है। क्यों? क्योंकि हमें गर्व महसूस होता है कि हम रहते हैं भारत में। भारत, हिंदुस्तान भी बोल सकते हैं। हमारा देश ऐसा है कि हमारा नाम है ऐसा, हिंदुस्तान भी बोल सकते हैं और भारत भी बोल सकते हैं। हमारा देश का जो नाम है वो दो नाम है, हिंदुस्तान और भारत। ओके, तो ये है, ये हमारा देश हमारा की कविता है। अब मैं एक बार फिर से जो शब्द के अर्थ है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट, प्रकृति मतलब कुदरत, प्रकृति मतलब कुदरत। मुकुट मतलब ताज, मुकुट मतलब ताज। अलगाव मतलब अलग होने की भावना, हमें अलग होने की भावना हमारे में है नहीं। ओके, धरती तो धरा, पृथ्वी, धरती का नाम भी है, पृथ्वी है, धरा है। ओके, अलग अलग नाम से भी बोल सकते हैं। देवालय मतलब देव का घर, देव का घर। प्राण मतलब जीवन, प्राण मतलब जीवन। नेक्स्ट है अभ्यास। अभ्यास मतलब कि आप गुजराती में बोलते हो स्वाध्याय, इंग्लिश में बोलते हो एक्सरसाइज। ऐसे ही अभ्यास मतलब कि हिंदी में हम अभ्यास मतलब मीन्स मौखिक होगा, लिखित भी होगा। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सरसाइज। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं करेंगे अभ्यास। ओके, अभ्यास। अब हम क्या करेंगे, तो इसका अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे मौखिक, ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो मौखिक। ओके, तो पहले तो अभ्यास के तौर पे हमें यहाँ पे मौखिक है मतलब कि सही उच्चारण कीजिए। अब यहाँ पे बोला है कि सही उच्चारण कीजिए। तो अब हमें क्या करना है, तो सही उच्चारण मतलब कि जो
शब्द है उसको हमें क्या करना है, एक बार रीड करना है। ओके, मौखिक मतलब बोलना है सिर्फ। ओके, तो फर्स्ट है प्रकृति, सेकेंड है संवारा, तीसरा है हिमालय, चौथा है देवालय, फिफ्थ है मुस्लिम, नेक्स्ट है सिख मतलब सिक्स। ओके, सेवन है ईसाई और लास्ट है प्राण। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट प्रकृति, सेकेंड सवारा, थर्ड हिमालय, फोर्थ देवालय, फिफ्थ मुस्लिम, सिख, सेवन ईसाई एंड लास्ट प्राण। प्राण मतलब जीवन। ओके, अब है सोचिए और बताइए। अब यहाँ पे है कि सोचिए मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट। ओके, आपको क्या करना है, तो सोचना है और उसके जवाब देना है। मीन्स लिखना नहीं है पर उसके जवाब देना है। तो पहला है कि आपके देश का नाम क्या है, तो हमारे देश का नाम भारत है। अगर आप भारत लिखो या हिंदुस्तान लिखो, दोनों में से कोई एक चलेगा। ओके, तो आप दोनों में से एक लिख सकते हो। नाउ सेकेंड है आप कौन से देश में रहना चाहते हैं, तो हम भारत देश में रहना चाहते हैं क्योंकि हमें गर्व महसूस होता है कि हम भारत देश में पैदा हुए। ओके, एंड लास्ट है आपके देश का झंडा किस रंग का है, आपके देश का झंडा किस रंग का है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ झंडा, मतलब कि हमारे देश का झंडा ऐसा है, बराबर। ओके, ऐसा है। अब फर्स्ट जो ऊपर वाला है उसका कलर है ऑरेंज, राइट। नाउ इन बिटवीन white, okay, and last one green, okay, and this in between इसको क्या बोलते हैं, अशोक चक्र। इसको क्या बोलते हैं, अशोक चक्र। और वो कौन से कलर का होता है, ब्लू, ब्लू। तो हमारे देश का क्वेश्चन था कि हम आपके देश का जो झंडा है वो किस कलर का है, किस रंग का है। तो क्या है, हमारे देश का जो झंडा है वो 4 रंगों से बना है। तो फर्स्ट कौन सा, ऑरेंज, व्हाइट, ब्लू एंड ग्रीन। अगेन आई रिपीट, ऑरेंज, व्हाइट, ब्लू एंड ग्रीन। ओके, तो हमारा देश है उसका झंडा 4 कलर से बना हुआ है, ऑरेंज, व्हाइट, ब्लू एंड ग्रीन। ओके, अब हम लिखित का मतलब कि जो लिखना है। ओके, अब हमें क्या करना है, तो लिखित मीन्स के लिखना है, मतलब कि अब लिखना है। यहाँ पे मौखिक मतलब सिर्फ बोलना था। ओके, सिर्फ हमें क्या करना था, बोलना था। पर अब हमें क्या करना है, तो अब हम लिखित में करेंगे। जो भी है वो हम लिखित में क्वेश्चन लिखेंगे। तो फर्स्ट है दिए गए शब्दों में स्वर के नीचे रेखाएं खींचे। ओके, यहां से एक दिए गए शब्दों में स्वर के नीचे रेखा
खींचिए। ओके, तो पहला है अनार, अनार। ओके, सेकंड है एन, नेक्स्ट है ऋतु, आई, औरत, ओढ़नी, ओढ़नी। नाउ ऐसे, ओके, ऋषि, एकाएक, ईख। ओके, अब हमें क्या करना है, तो स्वर, स्वर कौन से हैं हिंदी में, अ आ ई उ ऊ रू ए ऐ ओ ऐसे है हिंदी का भी। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, तो फर्स्ट है कि दिए गए शब्दों में स्वर के नीचे, ओके, दिए गए शब्दों में स्वर के नीचे रेखा खींची। अब जहां जहां स्वर है, बराबर, बहुत सारे शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमें क्या करना है, तो जहां पे स्वर है वहां पे अंडरलाइन करना है। तो पहले क्या है, फर्स्ट अ, ओके, तो यहाँ पे अंडरलाइन किया। उसके बाद है एन, एन मतलब चश्मा, ओके, चश्मा, तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। ऋतु, आई का आ, औरत, तो औरत पे औ, औ में अंडरलाइन करनी है। ओढ़नी, ऐसे, ऋषि, एकाएक। देखो अब एकाएक मतलब ए कितनी बार है, 1 and 2 टाइम, तो यहाँ पे कितनी बार करना है अंडरलाइन, 2 बार। अंडरस्टैंड, यहाँ पे 2 बार करना है। इसके बाद है ईक, तो यहाँ पे करेंगे ईक। ओके, नाउ अगेन आई रिपीट, जहाँ पे देखो अ, फिर ए, रू, आ, औ, ओ, ए, रू, एकाएक में ए 2 बार है, तो वहां पे अंडरलाइन की, और ईक उसमें लास्ट है उसने किया, बराबर। तो वैसे आपको भी क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। नाउ नेक्स्ट है नंबर 2, नीचे दिए गए शब्द में व्यंजन, व्यंजन के नीचे रेखा खींची। ओके, तो यहां पे कौन सा है, तो ओस, now also ऋण, ओके, ऊन, ईदगाह, उठना, आम, इसका, ओखली, लास्ट है ऊन, फिर से आया ऊन। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे पहले तो नीचे दिए गए शब्दों में, नीचे दिए गए शब्दों में व्यंजन के नीचे रेखा खींचिए। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो व्यंजन, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, जहाँ पे व्यंजन है
ओके, तो उस पे हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो पहले तो स्वर है, ओस मतलब ओ, ओके, तो वो स्वर है, उसके पीछे है तो वो क्या हुआ, व्यंजन। तो क्या किया, क्या करेंगे हम, अंडरलाइन करेंगे। देन आफ्टर अ है, ओके, तो वो क्या हुआ, स्वर, उसके बाद है वो सर, तो वो है व्यंजन। तो क्या करना है, हमें अंडरलाइन करना है। ओके, देन आफ्टर रू, रू ऋषि रो, तो वो है स्वर, उसके बाद है अड़, तो क्या करेंगे, रू अण, तो अण है उसको क्या करेंगे हम, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ऊन, तो ऊन है वो स्वर है, और न है वो व्यंजन, तो व्यंजन है वहां पे क्या करेंगे हम, अंडरलाइन करेंगे, बराबर। ई बड़ी, अब द गा ह, तो द गा है क्या है, वो व्यंजन, तो उस पे क्या करेंगे हम, अंडरलाइन करेंगे। अगर आपने यहाँ पे लिसन, कभी कभी क्या होगा कि आपने ये बाजू में एक ही है और व्यंजन में आपने अंडरलाइन किया, पूरे शब्द में अंडरलाइन नहीं किया और डायरेक्टली सिर्फ आपने यहाँ पे अंडरलाइन किया होगा ना, तो भी सही है। ओके, नाउ उठना, तो ऊ है छोटा ऊ, ओके, उसके बाद है ठना, तो ठना क्या हुआ, व्यंजन, तो क्या करेंगे हम, अंडरलाइन करेंगे। आ, तो आ है वो स्वर है और म है वो व्यंजन, तो जहां व्यंजन है वहां पे अंडरलाइन करेंगे। ओके, इसका छोटी ई, सका, सका मतलब व्यंजन है, तो उस पे हम क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे। ओखली, तो ओ है स्वर और खली मतलब कि व्यंजन, तो व्यंजन में क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, ऊन, तो मैंने पहले भी बोला था, बड़ा ऊन, ऊ है वो स्वर है और न है वो, न है वो क्या है, तो व्यंजन, तो व्यंजन में क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, तो दिए गए संयुक्त व्यंजन की सहायता से शब्दों को पूरा कीजिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो थर्ड नंबर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। कीजिए। ओके, ऐसा है। अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, ओके, यहाँ पे लिखा है च, श्र, त्र एंड गुण। ओके, अब यहाँ पे लिखा है कि क, और यहाँ पे एक मात्रा दी है स्वर की। ओके, इसके बाद है प्र, प्रति, प्रति। ओके, ऐसा है। देन आफ्टर पत्र, सॉरी, प है
ओके, अब इसका उच्चारण कैसे करना है वो देखना है हमें। तो पहला है फर्स्ट। अब उसको मैच कैसे करेंगे, तो पहले देख लेना है कि क तो कक्षा, ओके, कश्र, कत्र, कग्न, ऐसे ज्वाइन करके देख लेना है। तो वो हमें क्या होगा कि इजीली पता चल जाएगा कि ये शब्द होता है कि नहीं होता है। ओके, तो इसमें क्या करना है, तो पहले फर्स्ट हमें जो क्ष है, बराबर, तो हम क्या करेंगे, तो क्ष है वहां पे डायरेक्टली क्ष लिखेंगे, तो कक्षा, ओके, कक्षा, ओके, तो राइट डाउन हियर कक्षा, कक्षा, ओके, शब्द बन गया कक्षा। सेकेंड है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम गुना को जोड़ेंगे, तो प्रतिज्ञा ऐसा होगा उच्चारण, प्रतिज्ञा। देन आफ्टर पत्र, तो यहाँ पे त्र लिख देंगे, ओके, पत्र, ओके, एंड लास्ट है परिश्रम, तो यहाँ पे लिखेंगे श्रम, परिश्रम। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट इज कक्षा, सेकेंड प्रतिज्ञा, एंड थर्ड नंबर पत्र, फोर्थ इज द परिश्रम। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखेंगे, कविता को ध्यान से पढ़कर पंक्तियां पूरी कीजिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो कविता है उसकी पंक्तियां, ओके, पंक्तियां को क्या करेंगे, आप पूर्ण करेंगे।